नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया कैसे बनते हैं और उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। भारत की आध्यात्मिक और रहस्यमयी परंपराओं में नागा साधु एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे सन्यासी होते हैं जो सांसारिक जीवन का त्याग कर कठोर तपस्या करते हैं। उनकी दिनचर्या, जीवन शैली और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी होते हैं जो शिव के उपासक माने जाते हैं। वे नग्न रहते हैं, भभूत राख लपेटते हैं और कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा साधु मुख्यतः अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा आदि। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल होती है। कोई भी व्यक्ति सीधे नागा साधु नहीं बन सकता। इसके लिए लंबी साधना और कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। गुरु के शरण में जाना। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले किसी प्रसिद्ध अखाड़े में जाना पड़ता है। वहां उसे एक अनुभवी नागा साधु गुरु की शरण में रहना होता है। ब्रह्मचारी जीवन। गुरु के निर्देश पर साधु बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को वर्षों तक ब्रह्मचारी जीवन जीना पड़ता है। इस दौरान उसे सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना सिखाया जाता है। कठिन तपस्या और परीक्षा। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी होती है, जिसमें कई वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में रहकर साधना करनी पड़ती है। इस दौरान उसे नग्न रहने, भभूत मलने और कठोर मौसम सहने की आदत डालनी पड़ती है। दीक्षा संस्कार विरजा होम। यदि गुरु को लगता है कि शिष्य पूरी तरह से नागा साधु बनने के योग्य है, तो उसे विरजा होम नामक दीक्षा संस्कार में सम्मिलित किया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान शिष्य का सिर मुंडवाया जाता है और उसे नग्न अवस्था में पवित्र अग्नि के समक्ष संन्यास की शपथ दिलाई जाती है। इस प्रक्रिया के बाद वह पूरी तरह से अपने पिछले जीवन से मुक्त हो जाता है और उसे नया नाम दिया जाता है। नागा साधुओं की मृत्यु और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। नागा साधु मृत्यु के बाद सामान्य लोगों की तरह दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि उनकी अंतिम प्रक्रिया विशेष रीति रिवाजों के अनुसार की जाती है। जल समाधि या भूमि समाधि। अधिकांश नागा साधुओं को जल समाधि दी जाती है, यानी उनकी देह को पवित्र नदियों जैसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ मामलों में, विशेष रूप से यदि कोई साधु उच्च स्तर का हो, तो उसे भूमि समाधि भी दी जाती है। अंतिम संस्कार के नियम। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को भभूत राख से ढका जाता है। अखाड़े के अन्य साधु मिलकर विशेष मंत्रोच्चार के साथ अंतिम क्रियाएं करते हैं। यदि जल समाधि दी जाती है, तो शरीर को गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। यदि भूमि समाधि दी जाती है, तो शरीर को जमीन में समाधि देकर उसके ऊपर शिवलिंग या कोई अन्य धार्मिक चिन्ह स्थापित किया जाता है। निर्वाण महोत्सव। नागा साधुओं की मृत्यु को शोक का विषय नहीं माना जाता, बल्कि इसे निर्वाण प्राप्ति का अवसर माना जाता है। इसलिए मृत्यु के बाद शिष्यों और अनुयायियों द्वारा भजन कीर्तन और साधना की जाती है। निष्कर्ष। नागा साधु बनना और उनका जीवन पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से अलग होता है। उनकी साधना कठिन होती है और मृत्यु के बाद भी वे विशेष रीति रिवाजों से अंतिम यात्रा पर जाते हैं। उनकी रहस्यमयी दुनिया आज भी कई लोगों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो, तो इसे जरूर साझा करें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनाने का धन्यवाद।